साथियों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बतलाया कि धर्म वह विज्ञान है जो ईश्वर तत्व को जानने में हमारी सहायता करता है। इसी विज्ञान को मोहम्मद साहब ने अल्लाह के मार्ग के रूप में लोगों को बतलाया, जिसे उन्होंने दीन कहा। नमस्कार साथियों, मैं स्वामी अनंत मैत्रेय। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत मैत्रेय विजन पर। मैंने हाल ही में अपनी 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें एक है धर्म, आत्मा और ईश्वर और दूसरी है इस्लाम, समाधान या समस्या। पुस्तक लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य है धर्म की वास्तविकता को उजागर करना। साथियों, धर्म एक विज्ञान है जिसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम धर्म और उसके वास्तविक स्वरूप को सही प्रकार से समझें, जिसके बाद ही धर्म का यह विज्ञान हमें भली भांति समझ में आ सकता है, जो हमें ईश्वर तत्व को जानने में मदद करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। चूंकि आत्म शब्द स्व का पर्यायवाची है, इसीलिए दूसरे शब्दों में धर्म का अर्थ हुआ आत्मभाव। आत्मभाव का अनुभव ही अंततः परमात्म भाव है। ऐसा बोध आत्म तत्व को जानने वाले साधकों को होता है। इसीलिए संतों ने कहा है, आत्मा सो परमात्मा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। धर्म का वास्तविक बोध हमें तब होता है जब हमारा मन वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसी कारण इस्लाम में नफ्स की सफाई अर्थात पाकीज़गी की बात की जाती है। साथियों, नफ्स का अर्थ होता है खुद, स्वयं, अर्थात हमारा आत्मिक भाव, जिसे हमने स्व कहा है। धर्म के विज्ञान अर्थात मोहम्मद साहब द्वारा बताए गए अल्लाह के मार्ग पर चलने का परिणाम है जीवन में वासना मुक्त शांति और आनंद का आविर्भाव होना। यही कारण है कि इस्लाम को शांति का मार्ग या शांति का धर्म कहा जाता है। इस बोध या ज्ञान को हिंदू धर्म को मानने वाले आत्मज्ञान कहते हैं और इस्लाम को मानने वाले इसी ज्ञान को इल्हाम कहते हैं। हिंदू तथा इस्लाम दोनों में ही इसे परम ज्ञान माना गया है। दोनों ही इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए मनुष्यता को धर्म की ओर प्रेरित करते हैं। यह भाषा का भेद है कि इस्लाम का मूल अरबी होने के कारण इस्लाम को मानने वाले धर्म को दीन और आत्मज्ञान को इल्हाम कहते हैं। साथियों, देखा जाए तो दोनों की नींव ईश्वर एक है के अनुभव पर खड़ी है। दोनों ही धर्मों का मानना है कि अल्लाह अर्थात ईश्वर का कोई तुलनात्मक आकार या प्रकार नहीं है और वह निरपेक्ष है। मेरे अनुभव में मोहम्मद साहब एक आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। यही कारण है कि उनकी शब्दावली हमें निरंतर आत्मज्ञान अर्थात इल्हाम की ओर प्रेरित करती है, जिसे मैं ईश्वर को जानने का विज्ञान कहता हूँ, जिसमें क़ियाम शब्द जागने की ओर संकेत करता है। हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद साहब सहित सभी आत्मज्ञानी महापुरुषों ने सांसारिक जीवन को नींद, गफलत या बेहोशी इत्यादि बतलाया है और सांसारिक जीवन के प्रति जागने के लिए प्रेरित किया है। साथियों, धर्म विज्ञान के सभी अवयवों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो आप मेरे साथ बने रहें। ताज़ा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रेम को जाहिर करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप मेरी पुस्तकों और ब्लॉग्स को मेरी वेबसाइट anantmaitreyvision.com पर स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।